हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसा कि लिब्रे ऑफिस की सीरीज में मैंने कल आपको पिछले वीडियो में ही विंडो का इंट्रोडक्शन यानी लिब्रे ऑफिस के बारे में मैंने बताया था आपको। साथ ही हमने फॉर्मेटिंग टूल बार के जो ऑप्शंस दिए थे उसको मैंने कवर किया था। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको फॉर्मेटिंग टूल बार के बाद स्टैंडर्ड टूल बार बताऊंगा। तो कौन कौन से ऑप्शन हमें स्टैंडर्ड टूल बार में मिलते हैं, इनको कैसे यूज करना है, आज हम सारे ऑप्शन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में, जो कि हमको पहला ऑप्शन दिखता है यहाँ पे न्यू का। और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको जितने भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, सॉरी लिब्रे ऑफिस में, तो उसमें हमको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फार्मूला, डाटाबेस, ये सारे एप्लीकेशन के नाम दिख रहे हैं। आपको जिस एप्लीकेशन का यहाँ पे नया पेज ओपन करना है उस पर आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के जैसे मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नई फाइल मेरी यहाँ पे ओपन होके आ गई, यानी कि एक नया पेज ओपन हो गया। और उस पे हम जो भी रिटर्न करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नया पेज ओपन करने के लिए। और अब देखिए इसी में बाकी के ऑप्शन इसी तरह से मिलते हैं। और साथ ही और भी कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो अपने हिसाब से आप इनको जो भी एक नया पेज ओपन करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक टेम्पलेट का ऑप्शन दिया है। तो टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट को हम पहले से बने हुए बिल्ट इन फॉर्मेट कहते हैं, यानी जो पहले से बने हुए हमें बिल्ट इन फॉर्मेट दिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। जिसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट एन, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो बिल्ट इन टेम्पलेट हमें मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपके बिजनेस कार्ड्स हो गए, रिज्यूम्स हो गया, सीवी हो गया, ठीक है, या कुछ ऐसे ऑफिशियल लेटर का जो फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएंगे इसमें। और यहाँ पे देखिए जब जाएंगे तो कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। इस कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पे आपको माई टेम्पलेट दिया हुआ है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट दिया हुआ है, ड्राइंग के दिए हुए हैं। तो अपने हिसाब से आप इनको यूज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने बिजनेस में ले लिया और उसमें दो बिजनेस दिए हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एक नई विंडो के साथ ये एक हमारा जो फॉर्मेट है ये टेम्पलेट का ही ओपन होके आ चुका है। अब आप चाहें तो इसमें अपना जो डेटा है वो इसमें चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। यानी टेम्पलेट के एक फॉर्मेट हमको मिल जाता है और इस फॉर्मेट का यूज करके हम अपना डेटा इसमें चेंज करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम टेम्पलेट कहते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए न्यू के बाद जो अगला ऑप्शन हमको मिलेगा वो है हमारा ओपन का। तो अगर आपकी कोई फाइल पहले से पड़ी है, आपने बना रखी है और आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे इसको ओपन करना है, तो आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तो एडिट टेम्पलेट दिया हुआ है, ठीक है, और ओपन रिमोट फाइल दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट अगर चाहें तो इसमें क्लिक करके ले सकते हैं ओपन में, तो डायरेक्ट विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये जो फाइल्स की लिस्ट है यहाँ पे आपको शो करेगा। आपके फाइल जिस भी फोल्डर में आपने रखी हैं, जैसे आपने डॉक्यूमेंट के अंदर रखी हैं या किसी और फोल्डर्स के अंदर रखी हुई हैं, तो आप वहां से अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ। और जैसे कि मुझे एक फाइल यहाँ पे दी है चैप्टर नंबर 5, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे देखिए आप ओपन करेंगे तो जो फाइल आपने बना रखी है वो आपके सामने ओपन होकर के इस तरीके से आ जाएगी। तो अब इसको मैंने यहाँ से एक नई फाइल ओपन किया है तो इसको बंद कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका ओपन करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपने कोई टेम्पलेट ले रखा है तो यहाँ पे उसमें एडिट करना चाहते हैं कुछ भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एडिट टेम्पलेट का आपसे पूछेगा कौन सी आपने फाइल टेम्पलेट में बनाई है। और फिर जब आप उसको ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से उसमें चेंजेस जो आप बदलाव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक ऑप्शन और जो मिलता है हमको ओपन रिमोट फाइल। देखिए, ओपन रिमोट फाइल का मतलब होता है कि अगर आपकी फाइल इंटरनेट में या किसी सर्वर पे है तो उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन रिमोट फाइल का यूज करेंगे। तब आप इस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आप जाएंगे। देखिए यहाँ पे सर्विस और मैनेज सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है। आपको इस पे क्लिक करना होगा, एड सर्विस पे जाना होगा। और जब आप यहाँ पे देखिए ओपन करके जाएंगे तो टाइप में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है गूगल ड्राइव पे है, वन ड्राइव पे है, या कई सारे यहाँ पे सर्वर के जो नाम है वो दिए गए हैं। आपने गूगल ड्राइव का वन ड्राइव का नाम सुना ही होगा, जिसमें हमारी जो ऑनलाइन स्टोरेज होता है, ठीक है, उसमें हम लोग अपनी फाइल स्टोर कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से और भी कई हैं सर्वर के नाम हैं। तो अगर आपका कोई सर्वर है गूगल ड्राइव पे और आपने उसको बना रखा है तो यहाँ पे आपको शेयर में, यूजर में और पासवर्ड में जाकर के अपनी सारी डिटेल भरनी होगी, यूजर आईडी डालनी होगी, पासवर्ड डालना होगा। तभी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, यानी ओपन कर पाएंगे फाइल को। ठीक है, तो अभी तो हम इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है। अगर ये आप यूज करते हैं तो इसको आप डाल करके लॉगिन करके उसको ओके करके आप यहाँ से फाइल अपनी ओपन कर सकते हैं। चलिए, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से।
अब देखिए अगला ऑप्शन हमको मिलता है सेव करने के लिए। तो नॉर्मली शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल एस होती है सेव करने के लिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट बना लिया और इसको आप चाहते हैं कि मैं इसको सेव कर दूं, तो आप सिंपली यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपकी डायरेक्ट जो है सेव की विंडो ओपन हो जाएगा, सेव एज का विंडो सॉरी ओपन होगा। यहाँ पे अपनी फाइल का नाम आपको डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डाटा फाइल। ठीक है, तो आप नाम कुछ भी दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार जो भी देना चाहें। और यहाँ पे जिस फ़ोल्डर के अंदर आपको सेव करना हो वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन इसके बाद आपको सेव में क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपकी देखिए फाइल सेव हो जाएगी। और जब आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, जैसे सेव एज का दिखेगा, एक्सपोर्ट का दिखेगा, सेव अ कॉपी का दिखेगा, सेव अ टेम्पलेट का दिखेगा एंड सेव एंड रिमोट फाइल का दिखेगा। अब इनका क्या मीनिंग है तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सेव एज का मतलब होता है कि अगर आपने एक बार फाइल सेव कर दी है ऑलरेडी और फिर से आप किसी दूसरे नाम से उसको सेव करना चाहते हैं, तो फिर आपको सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करना होता है, जिसकी शॉर्टकट क्या दी है, कंट्रोल शिफ्ट एस होती है। क्लिक करेंगे जब आप इसमें, तो यहाँ पे आपको जो फाइल आपने सेव की थी उसका नाम यहाँ शो होगा और आप वापस से इस फाइल का नाम चेंज करके जो रखना चाहते रखिए एंड देन फिर सेव में क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, वो फाइल तो आपकी सेव है ही, ये फाइल जो आपने नाम चेंज करके सेव की आपकी ये भी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो सेव एज का जो इस्तेमाल करते हैं वो फाइल को रीनेम करने के लिए या फाइल का नाम बदलकर सेव करने के लिए होता है। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन आता है आपका एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का मतलब है कि जैसे हमें इस फाइल को एक पीडीएफ फाइल के रूप में सेव करके एक्सपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे जब जाएंगे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका डाटा फाइल और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो इसका सेव एज टाइप आता है ईपीयूबी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन को कहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको एज ए फाइल में सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन में। इसको हम सेव कर देते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट में पूछेगा, वर्जन आपका पूछेगा कौन सा आपसे वर्जन में करना है। ठीक है, स्प्लिट मेथड क्या रहेगा। तो अगर आप इस पे चाहते हैं तो ये सारी सेटिंग करने के बाद और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। उसके बाद जब ओके कर देंगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। इसी तरीके से अगले क्रम में अगर हम आगे चलें, नेक्स्ट आपका देखिए सेव अ कॉपी। जैसे मैंने आपकी सेव एज का ऑप्शन आपको बताया, ठीक उसी प्रकार से सेव एज आपका है। अगर इसकी एक कॉपी आप बनाना चाहते हैं, मतलब एक कॉपी तो मेरे पास ऑलरेडी है पर इसकी सेम कॉपी सेम नाम से बनाना है, तो आप यहाँ पे सेव अ कॉपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका डाटा फाइल दे रहा है। अब यहाँ पे नाम आप चेंज करके किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव अ कॉपी करके आप सेव कर सकते हैं। तो मुझे नाम चेंज करना होगा, उसके बाद सेव करूंगा तो एक कॉपी मेरी और सेव हो जाएगी। डेटा दोनों में सेम ही होगा। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन हमको मिलता है सेव एज टेम्पलेट का। तो टेम्पलेट मैंने कहा कि जैसे हम ये फाइल है इसे मुझे एक टेम्पलेट के रूप में सेव करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब मुझे कभी इसकी जरूरत पड़े सेम फॉर्मेट बनाने की, तो मैं उसको एज ए टेम्पलेट करना चाहता हूँ सेव। तो यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट पे जाएंगे और आपको अपना एक टेम्पलेट यहाँ पे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था उसके नाम यहाँ शो करेगा। अगर आपको अपना कोई टेम्पलेट यहाँ पे से बनाना है, उसको सेव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटर टेम्पलेट नेम आपको देना होगा, जैसे दे दिया मैंने। अ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेटर नाम से। ठीक है, तो ये एक नाम देना है आपको और इसके बाद यहाँ पे सेव में क्लिक कर देना है। ठीक है, जब सेव कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो फाइल है वो आपका ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कैपिटल एल कर देता हूँ और इसको माई टेम्पलेट के अंदर सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा और फिर जब आप देखिए जब यहाँ पे ओपन पे जाते हैं तो यहाँ पे जो टेम्पलेट का ऑप्शन हमको मिलता है ना, एडिट टेम्पलेट, इस पे जाएंगे और अभी लेटर नाम से देखिए जो मैंने फाइल सेव की है ये आपको यहाँ पे दिखेगी। तो इसको आप ओपन करके उसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टेम्पलेट के लिए। अगला ऑप्शन देखो मिलता है हमको सेव रिमोट फाइल। जैसा कि मैंने आपको अभी ओपन रिमोट फाइल का ऑप्शन बताया था, ठीक इसी प्रकार से अगर आपको अपनी फाइल को सर्वर पे सेव करना है, इंटरनेट पे सेव करना है, तो आप सेव रिमोट फाइल पे जाएंगे और फिर आपको यहाँ पे वही सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, ऐड सर्विस में जाएंगे और अपनी जो भी वो आपका जो सर्वर हो उस पर क्लिक करके आपको गूगल ड्राइव पे, वन ड्राइव पे या फिर और जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं उन पे आप सेलेक्ट करके अपना शेयर यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अभी। अगला देखिए ऑप्शन हमको इसके बाद सेव के बाद मिलता है जो एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, यानी कि अगर इस फाइल को हमें एक पीडीएफ फाइल के रूप में कन्वर्ट करना है तो हम कहाँ पे जाएंगे, एक्सपोर्ट डायरेक्ट पीडीएफ में। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम जो भी हो ये पे डालना है और यहाँ पे देखिए देखेंगे तो सेव एज टाइप में आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका जो कि फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें सेव हो जाएगी फाइल। मैं इसको जैसे डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो मेरी फाइल है डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है पीडीएफ नाम से। चलिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ इसको। ठीक है, तो उसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे हमने उसको सेव किया था पीडीएफ फाइल के रूप में, तो यहाँ पे देखिए डाटा फाइल के नाम से दिख रहा होगा। उसको जब मैं ओपन करूंगा तो जो भी मेरा डेटा था ये एक पीडीएफ फाइल के रूप में देखिए यहाँ पे सेव होके आ चुका है। तो इस तरीके से पीडीएफ फाइल क्रिएट होती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में अपने।
अगला देखिए ऑप्शन हमको मिलता है प्रिंट करने के लिए। अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट या डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपको ये प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा, किस तरीके से आपका डेटा प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपना यहाँ पे आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है, जो भी आपने प्रिंटर अपने कंप्यूटर से अटैच कर रखा हो, इंस्टॉल कर रखा हो। उसके बाद यहाँ पे रेंज एंड कॉपीज, ठीक है, वो आपको बताना होता है कि आपको जितने आपने पेज यहाँ पे बना के रखे हैं वो सभी पेज प्रिंट करने हैं, या फिर आप कोई पार्टिकुलर पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसका नंबर भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 करना है, 2 करना है ना, तो वो आप डाल दीजिएगा। या फिर ऐसे भी दे सकते हैं 1-3, यानी 1 से 3 तक प्रिंट करने हैं। या फिर आप ऐसे दे सकते हैं 1, 3, 4, है ना। तो कोई भी यहाँ पे नंबर ओड इवन के फॉर्म में या कंटीन्यूअस फॉर्म में दिया जा सकता है, जिससे वही पेज आपके प्रिंट होंगे जो आपने यहाँ पे दिए होंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है जो आपका हाइड है, वो है सिलेक्शन का। और सिलेक्शन तभी खुलता है जब आप पूरे पेज में से पूरा डेटा प्रिंट नहीं करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे इतनी ही लाइन प्रिंट करनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रिंट में, और जब आप प्रिंट पे देखिए जाएंगे तो यहाँ पे भी अभी भी ऑप्शन आपका ये ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ वापस से, और हम चलते हैं फिर से प्रिंट वाले ऑप्शन में। तो देखिए अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन का ऑप्शन ओपन हो चुका है, तो मैंने इसको क्लिक किया। अब ये जितना भी डेटा मैंने सिलेक्शन किया है सिर्फ उतना ही डेटा प्रिंट में आएगा, बाकी डेटा प्रिंट में आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर सिलेक्शन वाला ऑप्शन यूज करना है तो पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना होगा जितना प्रिंट करना है, और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन ऑप्शन ये ओपन होगा। अगला ऑप्शन देखिए मिलता है हमको नंबर ऑफ कॉपीज। आपको कॉपी कितनी निकालनी है तो वो भी आप बता सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जितनी कॉपी आपको निकालनी हो वो आप सेट कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पेपर लेआउट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे अपना किस पेपर साइज पे अपना प्रिंट निकालना चाहते हैं। बेसिकली हम लोग A4 साइज का यूज करते हैं। अगर आप कोई और पेपर यूज करते हैं तो आप उसको अपना सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपका जो पेपर साइज के हिसाब से जो मार्जिन है वो सही तरीके से प्रिंट होकर के आए। और ओरिएंटेशन में हमें 2 ओरिएंटेशन मिलते हैं। पोर्ट्रेट यानी इसमें पेज की लंबाई रहती है, और यदि हम इसको लैंडस्केप करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका ये इसमें चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर आपका डेटा कभी ऐसा है कि हमें उसमें विड्थ ज़्यादा रखनी है, यानी चौड़ाई ज़्यादा रखनी है, तो आप उसको लैंडस्केप पे प्रिंट करें। और यदि हमारी डेटा ऐसा है कि उसमें लंबाई ज़्यादा है तो उसको आप पोर्ट्रेट पे प्रिंट करें। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ओरिएंटेशन का कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे 2 ही मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक लगा रहता है पोर्ट्रेट में ही। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आपकी जो प्रिंट की जो सेटिंग है वो यहाँ पे होती है। उसके बाद आपको प्रिंट में क्लिक कर देना, आपका प्रिंट वो करके आ जाएगा। तो इसको कैंसिल करते हैं अभी। अगला देखिए ऑप्शन मिलता है हमको प्रिंट प्रीव्यू का, और उसकी शॉर्टकट की दी है आपकी कंट्रोल-शिफ्ट+O। तो अगर हमें प्रिंट करने से पहले इसका प्रीव्यू देखना है किस तरीके से ये प्रिंट होकर के आएगा डेटा हमारा, तो इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं मेरे पास 2 पेजेस में डेटा जा रहा है, तो एक पेज मेरा ये है, एक पेज ये है। यहाँ से आप अपने हिसाब से जूम कम करना चाहें, इसको बढ़ाना चाहें तो कर सकते हैं। फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल-शिफ्ट-V, जो कि ये भी पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट में क्लिक करेंगे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। साथ ही पेज को आगे पीछे करना चाहते हैं तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 ही पेज हैं, तो मैं इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आपने कई सारे पेजेस बना रखे हैं तो यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम प्रीव्यू को क्लोज कर देते हैं। अगले ऑप्शन की अगर देखिए बात करें प्रीव्यू के बाद, तो अगला ऑप्शन मिलता है कट का। और कट क्या है कि जैसे मेरे पास ये आपका लेटर लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ हेडिंग को यहाँ पे कट करना, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। और यहाँ पे जो आपका ये कैंची का साइन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। देन इसके बाद हम इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ कर्सर रखेंगे, और मैं इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, और मैं इसको यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो मैंने कट तो कर लिया, अब इसके साथ मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पेस्ट मतलब रखने के लिए कंट्रोल V शॉर्टकट की होती है इसकी, क्लिक करेंगे तो वो जो मैं लाइन मैंने कट की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी पैराग्राफ लाइन टेक्स्ट को कट करना चाहें तो आप कट करके दूसरी जगह इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमको मिलता है देखिए यहाँ पे कॉपी का। कई बार होता है कि हमें कोई चीज़ बार बार लिखनी पड़ती है, तो हम चाहते हैं उसको मुझे लिखना ना पड़े, राइट ना करना पड़े, तो हम क्या करते हैं उसकी कॉपी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सिलेक्शन करना है जितना कॉपी करना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को केवल सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे इसके कट के साइड में ही एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, कंट्रोल-C इसकी शॉर्टकट की होती है। क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी इसको आप रखना चाहते हैं वहाँ कर्सर रख के इसको पेस्ट करना होगा। तो जैसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो इस तरीके से आपका वो पेस्ट हो जाएगा, और जितनी बार चाहें आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। हम जो भी कट या कॉपी करते हैं उसको मल्टीपल टाइम पेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन आता है इसी में, पेस्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे लिब्रे ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में आपको पेस्ट करना है, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज में पेस्ट करना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप में पेस्ट करना है। तो ये डॉक्यूमेंट के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, आप अपने हिसाब से किसी में भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमको लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट की जरूरत होती है,
बाकी ज़रूरत के हिसाब से आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है? चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ वैसे ही। इसके बाद देखिए अगले हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है? तो एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। ये मेरा ऑलरेडी बोल्ड है, इसको मैं कलर और दे देता हूँ। मैं इसको रेड कर देता हूँ, इसको ये ब्लू कर देते हैं। तो इसमें मैंने बोल्ड तो लगा रखा है, मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके इसको कोई भी एक फॉन्ट लगा देता हूँ। जैसे कि मैं इसमें कर देता हूँ एजेंसी एफ बी। ठीक है? तो ये मैंने फॉन्ट लगा दिया, मैंने कलर लगा दिया। आप और भी कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यही कलर, यही डिजाइन अगर मुझे किसी अदर टेक्स्ट पे, पैराग्राफ पे अप्लाई करनी है, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे क्लोन फॉर्मेटिंग का। आपको करना क्या है, सिंपली सिलेक्ट कर लेना है जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी हो, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लोन फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करना है एक बार। जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए लेके आएंगे, तो कर्सर के पास आपको दिख रहा होगा इस तरह से, और इसमें जहां तक आपको ये वाली फॉर्मेटिंग जिसमें अप्लाई करनी है, इसके ऊपर ऐसे ड्रैग करना है। जैसे मुझे यहाँ तक करनी है, मैंने यहाँ पर कर दिया, तो ये जो फॉर्मेटिंग इस पे लगी हुई थी, ये इस पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो इसका जो काम है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट या पैराग्राफ पे अप्लाई करना। तो अगर आप सेम डिजाइन किसी दूसरे पे डालना चाहते हैं कॉपी करके, तो उसके लिए आपको क्लोन फॉर्मेटिंग सिंबल के द्वारा यूज करके इसको कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए हमको मिलता है अंडू एंड डिडो करने का। अंडू क्या होता है, किसी काम को वापस करता है, यानी प्रीवियस कार्य को रिटर्न करता है, प्रीवियस फंक्शंस को रिटर्न करता है। जैसे कि मैंने अभी इसमें बहुत सारा काम किया था, और मुझे एक स्टेप पीछे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अंडू करूंगा। और जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे, तो एक स्टेप ये पीछे जाता जाएगा। ठीक है? यानी एक स्टेप पीछे बैक होता है। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल जेड होती है। इसी तरीके से अगर हम रीडो की देखिए बात करें, अगर मैं यहाँ पर रीडो क्लिक करूंगा, तो ये वापस फिर से उसी को रिपीट करने लगता है। इसको हम रिपीट कहते हैं, यानी कि एक तरीके से जो अंडू किया था वापस इसको फिर ये रिपीट करेगा। तो ये होता है अनडन, और ये हो गया रीडो। ठीक है? इसकी शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल वाई होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन देखिए दिया हमारा फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। कई बार होता है हम कोई वर्ड या कोई कैरेक्टर फाइंड करना चाहते हैं अपने इस लिखे गए डॉक्यूमेंट के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन ऑप्शन मिलता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फाइंड रिप्लेस का, और यहाँ पे आपको वो वर्ड लिखना है जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट। ठीक है? और स्पेलिंग ध्यान रखना है, आपको सही रखना है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड डॉक्यूमेंट लिखने के बाद आप चाहे तो फाइंड डाल एक बार में कर सकते हैं, या फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं, या फाइंड प्रीवियस भी कर सकते हैं। मैं एक बार फाइंड डाल करता हूँ। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका है ही नहीं इसमें, तो मैच नहीं कर रहा। अब मुझे कोई दूसरा वर्ड देना होगा, जैसे मैं ही लिख देता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे फाइंड डाल में क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जहां जहां पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है, सभी को उसने एक बार में हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरीके से सर्चिंग करता है ये, कि किस तरीके से आपको यहाँ पे कोई वर्ड फाइंड करना है। आप चाहें तो यहाँ पे नेक्स्ट करके इस तरीके से एक एक वर्ड्स पे जा सकते हैं, तो ये आपको एक एक वर्ड पे लेके जाएगा। और प्रीवियस पे जाने पीछे जा सकते हैं, तो ये होता है फाइंड का काम। अब दोस्तों इसी में देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा, अगर मैं इसको यहाँ पे फाइंड करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट में या फाइंड प्रीवियस में, तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड है ये इस तरीके से यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ये यहाँ पे कर्सर मूव करता है। ठीक है? इस तरीके देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। साथ ही अगर मैं यहाँ पे देखिए फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारे वर्ड तो आपके हाईलाइट हो ही गए। ठीक है? लेकिन इसके साथ ही एक चीज अगर आपने और ध्यान दी होगी, तो यहाँ पे देखिए ही, ये कैपिटल में लिखा हुआ, स्मॉल में लिखा हुआ, साथ में हियर्ड के साथ में ही लिखा हुआ है। तो ये एक एक वर्ड इस तरह से उसके साथ में भी मैच कर रहा है। ठीक है? लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो ही वर्ड है वो आपका केवल स्मॉल वाला ही मैच करे, या फिर कह सकते हैं कि जो आपके जो कैपिटल हैं केवल वही मैच करे, स्मॉल लेटर में मैच ना करे। तो इसके लिए भी हमें देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो दो ऑप्शन हमको मिलते हैं, एक तो हमको मैच केस का मिलता है, एक हमको मिलता है होल वर्ड्स ओनली का। तो चलिए इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मैच केस की अगर हम बात करें, जब हम मैच केस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा ही चूंकि स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो ये केवल स्मॉल लेटर को ही सर्च करेगा। बाकी आपके कैपिटल वर्ड्स को जो देखिए यहाँ पे भी दिख रहा होगा, तो ये कैपिटल वर्ड को इसे मैच कर रहा है, लेकिन इसमें जब हम मैच केस लगाने के बाद सर्च करेंगे, तो फिर आपको ये कैपिटल को नहीं मैच करेगा, यानी कि इसको सर्च नहीं करेगा। ठीक है? तो हम यहाँ पे एक बार क्लिक कर देखिए फाइंड ऑल में, और जैसे देखिए फाइंड ऑल मैंने क्लिक किया, तो इसने क्या किया, देखिए जो स्मॉल वाला वर्ड था केवल ये उसी वर्ड को ही यहाँ पे सर्च कर रहा है, यानी फाइंड कर रहा है। बाकी जो आपके कैपिटल लेटर में लिखे हैं उनको छोड़ देगा, यानी स्किप कर देगा। साथ ही देखिए अगर हम इसको एक बार फिर से मैं हटा के आपको दिखाऊं फाइंड ऑल पे क्लिक करके, तो देखिए इस बार इसने विदाउट हमने मैच के इसके किया, तो ये आपका जो कैपिटल लेटर वर्ड है उसको भी ये फाइंड कर रहा है।
तो ये है देखिए मैच केस का मतलब कि जैसा आपने लिखा है, अगर आपको एज इट इज वैसे ही मैच करवाना है तो इस तरीके से आप उसमें कैपिटल स्मॉल देखते हुए मैच करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर में फर्क करता है, तब आपका मैच केस वर्क करता है। अब देखिए आगे बात करें, इसी में देखिए होल वर्ड ओनली। होल वर्ड का मतलब है कि देखिए जो हमने ही वर्ड लिखा है, क्योंकि ये ही वर्ड कुछ जगह अलग लिखा हुआ है, लेकिन कुछ जगह आपके किसी वर्ड के साथ, जैसे ये दा लिखा हुआ है, इस दा में भी आपका यहाँ पे टी एच ई में केवल टी छोड़ करके ही पकड़ रहा है। ऐसे कई जगह यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि दा के साथ जो लिखा हुआ है ये ना पकड़े, यानी इसे फाइंड ना करे, बल्कि जो अलग से वर्ड लिखे हुए हैं ही केवल केवल उसी वर्ड को ही फाइंड करे। तो इसके लिए हमें क्लिक करना होगा यहाँ पे होल वर्ड्स ओनली में। तो जैसे देखिए मैं इसमें क्लिक करता हूँ, वापस से एक बार यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके देखिए आपका जो कीवर्ड है, चाहे वो कैपिटल हो स्मॉल हो, लेकिन जो कह सकते हैं जो क्लियर लिखा होगा ही अलग से, अलग वर्ड के रूप में, उसी को यहाँ पे फाइंड करेगा। बाकी जो किसी अन अदर वर्ड के साथ में होगा तो उसे वो नहीं फाइंड करेगा। तो ये दोनों में देखिए बेसिक डिफरेंस होता है कि मैच केस में आपको कैपिटल इस्तेमाल लेकर के अगर आप देखना चाहते हैं, मैच केस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फाइंड करवा सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि अगर मेरा जो मैंने वर्ड फाइंड करना चाहा है वो सिर्फ उसी वर्ड को ही मैच करे, उसके अंदर कोई वर्ड अगर सेम लिखा हो तो उसको मैच ना करे, तो इसके लिए होल वर्ड में लेके आप होल वर्ड का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन आपको याद रखने हैं कि मैच केस कैसे काम करता है और होल वर्ड कैसे काम करता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं जैसा आपको फाइंड करना हो। देखिए और भी अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे ऑप्शंस की, अदर ऑप्शन में, तो यहाँ पे करंट सिलेक्शन दिया हुआ है, कमेंट दिया हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सिमिलरिटी सर्च दिया हुआ है, डिस्क्रिटिव सेंसिटिव दिया हुआ है। तो इनको भी अपनी जरूरत के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर केवल कमेंट यहाँ पे सर्च करना है या कह लीजिए फाइंड करना है, तो हम कमेंट पे टिक करेंगे। हमें केवल रेगुलर एक्सप्रेशन को भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम उसको भी टिक करेंगे। तो इस तरीके से जो जो आप यहाँ पे ऑप्शंस में टिक करेंगे, उसी अकॉर्डिंग वो आपका यहाँ पे डेटा को, या कह सकते हैं जो आपके वर्ड्स हैं उनको फाइंड करेगा। ठीक है, इसी में हमको एक दूसरा देखिए ऑप्शन जो और मिलता है, जब आप फाइंड पे ही क्लिक करेंगे, तो अगर हमें इस ही की जगह कुछ और लिखना था या हमने गलती से लिख दिया, तो अगर हम कोई वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं सी की जगह, तो हम यहाँ पे रिप्लेस में रख के उसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ही वर्ड की जगह मुझे यहाँ पे लिखना था सी, तो हम क्या करते हैं, इसमें सी कर देते हैं। और अब जहां जहां पे ही लिखा हुआ है वहां पे अब वर्ड रिप्लेस क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। रिप्लेस के लिए भी दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। अगर आप सिंगल सिंगल करना चाहते हैं एक एक बार, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। और यदि वन टाइम में आप चाहते हैं सभी जगह रिप्लेस हो जाए जहां पे ही लिखा हुआ है, तो आप रिप्लेस ऑल कर दीजिए। और जैसे देखिए मैंने ऑल किया, तो यहाँ पे आपका रिप्लेस 24 आइटम, यानी कि 24 आइटम उसने रिप्लेस कर दिया है। ये है फाइंड रिप्लेस का काम, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए अगला जो ऑप्शन हमको मिलता है वो है आपका चेक स्पेलिंग, यानी कि अगर हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेलिंग ग्रामर गलत होती है, तो उसको चेक करता है। बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेबर में, यहाँ पे आपका एक रेड लाइन आ रही है, साइड वॉक में एक रेड लाइन आ रही है। तो जो यूएस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत वर्ड होंगे, वो उसको यहाँ पे अंडरलाइन कर देता है रेड कलर में, जो कि हमारा एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे हमारे मीनिंग या उसका वर्ड में जो आपने मीनिंग लिखी है वो मिस्टेक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर क्लिक करते हैं, और जैसे ही आप देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बता रहा है कि यहाँ पे आपने गलत कर रखा है। ठीक है, तो इसको हम देयर कर देते हैं, और देयर करके आप करेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन जिनका क्या मीनिंग है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है, और इसमें जो वर्ड्स आपका रेड कलर में शो हो रहा है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे आपका ये अनादर होना चाहिए, यहाँ पे गलत है। इग्नोर वंस यानी वन टाइम, अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं, आपने गलत लिखा हुआ है फिर भी आप सही नहीं करना चाहते, तो आप इग्नोर वंस कर सकते हैं। इग्नोर ऑल का मतलब है कि आप कई जगह आपने ये वर्ड लिख रखा है और सभी जगह से इग्नोर करना चाहते हैं, तो आप इग्नोर ऑल कर सकते हैं। ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन तब यूज होता है जब कोई वर्ड्स हमको डिक्शनरी में शामिल करना हो, इंक्लूड करना हो, क्योंकि ये जो हमें सजेशन मिलते हैं, ये आपके लिब्रे ऑफिस की डिक्शनरी पहले से ही लिखे हुए हैं, इनबिल्ट हैं, स्टोर हैं। तो उनको अगर हमें कोई नया वर्ड जो कि हमारा इसमें डिक्शनरी पे नहीं है, लेकिन आपका वर्ड सही है, तो आप उसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन गलत वर्ड को आपको ऐड नहीं करना है। इसके अलावा करेक्ट का ऑप्शन है, तो करेक्ट क्या करता है, जो भी वर्ड हमारा गलत है, नीचे सजेशन दिए गए में से जिसमें आपने सेलेक्ट किया होगा, उस वर्ड से वो करेक्ट कर देगा। इसी तरह से करेक्ट ऑल, अगर आपने उसी वर्ड को कई जगह लिख रखा है और आपको करेक्ट करना है, तो आप करेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो, ऐड टू ऑटो करेक्ट, यानी कि इसकी ऑटो करेक्ट में आप ऐड करना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम में अगर आपको मिलता है तो उसको वो ऑटोमेटिक करेक्ट करे। तो हम जैसे इसको करेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ऑटो करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे, वैसे ही आपको दिखाता जाएगा, और आपको करेक्ट या करेक्ट करते जाना है। जैसे ही पूरा हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यू चेकिंग शुरू से बोल रहा है, यहाँ से क्लिक करेंगे, शेयर बोल रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे करते जाना हो, चेकिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से स्पेलिंग ग्रामर चेक होती है आपकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इसकी शॉर्टकट की होती है F7। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है पैराग्राफ मार्क सिंबल का। और पैराग्राफ मार्क सिंबल क्या करता है कि जब आप इसको
क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क कहते हैं इसको, कंट्रोल लेफ्ट शॉर्टकट की होती है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक पैराग्राफ मार्क सिंबल दिख रहा होगा, और साथ में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ के सिंबल दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ यहाँ पे देखिए टैब एरो दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये क्या बताता है, देखिए एक तो हमारे ये पैराग्राफ में आप ये बताता है कि हमने पैराग्राफ शुरू कहाँ से किया, स्टार्ट कहाँ से किया, और इसको हमने एंड कहाँ पे किया है। दूसरा, हमें यहाँ पे वर्ड्स के बीच में हमने स्पेस कहाँ कहाँ पे किया हुआ है, उसको ये पॉइंट लगा के देता है। इसी तरीके से अगर आपने कहीं पे टैब बटन का यूज किया होगा, जहाँ जहाँ पे मैंने टैब बटन यूज किया है, देखिए यहाँ पे ये आपका एरो का सिंबल बन के आ रहा है। और अगर मैं आगे जैसे यहाँ पे एक बार फिर से टैब बटन दबाता हूँ इस तरीके से, तो ऐसे टैब बटन का सिंबल आपको दिखाई, यानी ये फॉर्मेटिंग मार्क जो हम यूज करते हैं अपने रेटिंग के दौरान, तो वो आपका यहाँ पे हाईलाइट करने का काम करता है उसको। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको दोबारा से अनटिक कर दीजिए। इसके बाद अगला देखिए ऑप्शन आपका है, आता है टेबल डिजाइन करने के लिए। तो टेबल कैसे डिजाइन करते हैं उसके लिए भी देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से, और उसको मैं डिलीट कर देता हूँ पूरा। और साथ में हम इसको लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। टेबल में आते हैं। टेबल में आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको रो एंड कॉलम्स की संख्या लेनी होती है, कितने आपको रो कितने कॉलम चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, इसमें जितनी भी आपको पंक्तियां रो चाहिए वो आप यहाँ से ले लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने कॉलम चाहिए वो ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने 4x6 कर दिया, तो यहाँ पे 4x6 का मेरा जो टेबल है वो बन के आ चुका है। और आप चाहें तो अपने हिसाब से ये जो लाइन दिख रही है आपको, इनको खींच करके ऊपर नीचे साइज छोटा बड़ा करना है किसी रो का, या फिर किसी कॉलम का छोटा बड़ा करना है, तो इस तरीके से आप खिसका के इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार दिक्कतें होती हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो लाइन आपको दिख रही है इसको आपको बढ़ के खींचना है, ठीक है। जब आपका एरो का सिंबल कुछ इस तरीके दिखे, ऐसे ही आप रो का खिसकाना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो सही तरीके से करेंगे तो आपका रो का साइज या कॉलम का साइज छोटा बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो मैंने इंसर्ट कर लिया है, इसको मैं हटा करके दूसरा एक तरीका और देखते हैं। वापस से हम चलते हैं टेबल में, और टेबल में जाने के बाद देखिए अगला जो ऑप्शन हमको मिलेगा यहाँ पे, मोर ऑप्शन। तो अगर आपको टेबल में कुछ और ज़्यादा फॉर्मेटिंग करनी है तो आप मोर ऑप्शन में आइए, और यहाँ पे अपनी एक टेबल का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे सेलिंग, एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद कॉलम्स की संख्या आपसे पूछी जाएगी, आपको कितने कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉलम की संख्या डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे 5 कॉलम चाहिए। रो की संख्या कितनी चाहिए, तो आप रो की संख्या दे सकते हैं यहाँ पे, कितनी आपको रो की संख्या चाहिए। और रो की संख्या देने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मिलता है हेडिंग का। हेडिंग में क्या है कि अगर आपने अपने इस टेबल के अंदर कोई हेडिंग डाली है, तो उसको ये क्या करता है, हेडिंग को हाईलाइट करने का काम करता है। और नीचे इसके ऑप्शन दिया हुआ है रिपीट हेडिंग रो ऑन न्यू पेजेस, यानी कि जैसे एक पेज समाप्त होगा और आपकी हेडिंग पहले पेज में थी, तो नेक्स्ट पेज में जाने के बाद वो हेडिंग आपके रिपीट करेगा न्यू पेज से। और हेडिंग रो कितनी चाहिए आपको, तो वो पूछता है 1 2, आप जितनी रखना चाहे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी 1 ही रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन एक और हमसे बोलता है डोंट स्प्लिट टेबल ओवर पेजेस, यानी कि जैसे ही नेक्स्ट पेज में हमारी टेबल पहुंचती है, अगर टेबल हमारा बड़ा हो जाता है, एक पेज पे नहीं आ पाता, तो वो टेबल हमारी अलग ना करे नेक्स्ट पेज में पहुंचने के बाद। तो आप इसमें टिक करेंगे तो स्प्लिट नहीं करेगा। स्प्लिट मतलब होता है बांटना, अलग करना। तो इससे आपकी टेबल स्प्लिट नहीं होगी, साथ में जुड़ उसमें ऐड करके उसको दिखाएगा। अगर आप इस पर टिक रखेंगे तो जैसे ही टेबल नेक्स्ट पेज में जाएगी, आपकी जो टेबल है वो नेक्स्ट पेज से अलग हो जाती है, ठीक है। साथ ही में आपको स्टाइल्स मिलते हैं यहाँ पे टेबल के लिए। अगर आप यहाँ पे अभी नन देख रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मेट ज़्यादा नजर नहीं आ रहा होगा। तो मैं डिफ़ॉल्ट लगाता हूँ, देखिए इसमें बॉर्डर आ चुकी है, एकेडमिक में है, बॉक्स लाइट में है, ग्रीन में है, रेड में है। तो ऐसे कई सारे डिजाइन आपको मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई डिजाइन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल ले रहा हूँ, और यहाँ पे 5 कॉलम 5 रो एंड इंसर्ट। तो इस तरीके से आपका एक टेबल बन के आ जाएगा। जब भी आप टेबल बनाएं तो उसमें रो एंड कॉलम्स की संख्या गिरे, ताकि आपको टेबल बनाना आसान हो जाता है। देखिए साथ ही जब आप टेबल ले लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शन टेबल से रिलेटेड मिलते हैं, जिसमें अगर आप यहाँ पे जैसे मैं टाइप करके कुछ लिख लेता हूँ पहले, तो मैंने यहाँ पे लिखे सीरियल नंबर, सॉरी कैपिटल कर लेते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया नेक्स्ट कॉलम में स्टूडेंट नेम, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। देन इसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया फादर नेम। अगले वाले में ले लेते हैं हम यहाँ पे रोल नंबर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से एक टेबल बना लिया, और यहाँ पे आप चाहें तो इस तरीके से अपना आगे भी डेटा कंप्लीट कर सकते हैं, आपको जो भी यहाँ पे अपने टेबल बनानी हो।
साथ ही कभी आवश्यकता होती है हमको कि जब कभी हम टेबल बना लेते हैं, कभी रो अगर हमारी कम पड़ जाती है, हमें एक नई रो लाना पड़ सकता है, या एक कॉलम कम पड़ सकता है, उसमें कॉलम लाना पड़ सकता है, या फिर कोई रो एक्स्ट्रा हो जाती है, कोई कॉलम एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको डिलीट भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप टेबल के अंदर जब कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे आपके टेबल के ऑप्शन दिखते हैं, और यदि ये टेबल के ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल बार का, और इस टूल बार में जाने के बाद यहाँ पे एक टेबल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो ये जो ऑप्शन है आपके हाईलाइट हो जाएंगे। कभी कभी होता है कि ये ऑप्शन बंद रहते हैं, ये टूल बार में आके हमको उसको ओपन करना होता है। तो जो भी आपके टूल बार यहाँ पे नहीं दिखते हैं उनको आप यहाँ से अपने हिसाब से उनको इनेबल कर सकते हैं, यानी ओपन कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीन का सिंबल दिख रहे हैं जिसमें से आपका रो इंसर्ट करने के लिए एबव बिलो, और इसी तरीके से कॉलम इंसर्ट करने के लिए लेफ्ट या राइट में, ये आपके डिलीट के लिए दिए हुए हैं, डिलीट सेल, सिलेक्टेड सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट टेबल। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैं एक रो चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एबव क्लिक करूंगा तो एबव में आएगी। ठीक है, ब्लू क्लिक करूंगा ब्लू में आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे कॉलम अगर एक्स्ट्रा हो जाए या रो एक्स्ट्रा हो जाए, डिलीट करना चाहे, जैसे मुझे ये दो रो डिलीट करनी है, मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ। साथ ही मुझे अगर यहाँ से रो हटानी, इसको मैं हटा देना चाहता हूँ। मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। आपको कॉलम नहीं चाहिए, आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कॉलम पे क्लिक करें। तो ऐसे आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी जब आप कभी टेबल बनाएंगे। साथ ही आपको यहाँ पे पूरी टेबल डिलीट करनी है तो यहाँ पे टेबल डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेल के लिए दिया हुआ एक सेल सेलेक्ट होगा, इससे पूरी टेबल सेलेक्ट होगी, और इससे पूरी टेबल आपकी डिलीट भी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं हमको टेबल के अंदर। इसके अलावा अगर हम आगे देखिए बात करें, अगर हम टेबल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन और दिए हैं, इनका भी मीनिंग क्या समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये दो सेल हैं, एक सेल ये है, एक सेल ये है, और इन दोनों सेल को आपस में मिलाना है। तो मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा मर्ज करने का। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोनों सेलों को आपस में मर्ज किया जा सकता है, यानी दो या दो से अधिक सेल्स को जब हम मिला देते हैं उसको हम मर्जिंग कहते हैं। जैसे मुझे इतनी सेल्स को मिलाना है, मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, पर सिलेक्शन करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जब सिलेक्शन का मर्ज पे क्लिक करेंगे तो आपकी इतनी सेलें क्या हो जाएंगी, आपस में एक हो जाएंगी, यानी इसको मर्जिंग कहते हैं। इसके अलावा देखिए अगला ऑप्शन मिलता है हमको स्प्लिट सेल, यानी एक ही सेल के अंदर अगर आपको कॉलम्स या रो बांटने हैं तो उसके लिए हमको स्प्लिट सेल का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जब आप स्प्लिट करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा स्प्लिट सेल इनटू कितने पार्ट्स में आपको स्प्लिट करना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया मुझे 4 पार्ट्स में करना है। और 4 पार्ट्स में कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल करना है या फिर वर्टिकल करना है। हॉरिजॉन्टल यानी रो वाइज, या फिर वर्टिकल यानी कॉलम वाइज। तो मुझे यहाँ पे अभी जैसे मैंने यहाँ पे तीन मुझे लाइनें नहीं दिख रही तो मुझे फिर से लाना वैसे ही, तो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कर लिया। और साथ ही पूछ रहा है आपसे, इसमें तीन कर लेते हैं, इनटू इक्वल प्रॉपर प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी इसके जो साइज हैं वो बराबर आएंगे। ठीक है, तो मैंने इक्वल कर लिया एंड ओके कर दिया। और यहाँ पे देखिए मैंने कितने लिए थे, तीन लिए थे, तो इस तरीके से आ रहा है। आपको अगर ज्यादा चाहिए हो तो अपने हिसाब से जितनी भी संख्या चाहिए स्प्लिट सेल में जाके आप दो तीन चार ले सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ओके करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। और वर्टिकल चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ। स्प्लिट सेल में चलते हैं, इसको मैंने फ्री कर दिया, वर्टिकल कर देते हैं, तो यहाँ पे कॉलम वाइज आपका ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्प्लिट सेल का इस्तेमाल करके एक ही सेल के अंदर कई सारे कॉलम्स या रो भी डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए मिलता है स्प्लिट टेबल का। स्प्लिट टेबल का मतलब है कि अगर हम अपने टेबल को बना लेते हैं और उसके बाद उसको बीच से अलग करना चाहते हैं, तो आप कर्सर रख दीजिए जहां से आपको टेबल अलग करनी हो। देन इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे स्प्लिट टेबल में, तो आपकी जो टेबल है स्प्लिट तो होगी, लेकिन उसके पहले कुछ ऑप्शन आपसे पूछेगा। पूछ रहा है कि आपने जो हेडिंग रखी है वो आपको स्प्लिट करने के बाद आपको रखनी है कि नहीं रखनी है। ठीक है, या कस्टम हेडिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने हिसाब से अप्लाई स्टाइल के साथ, या फिर केवल स्टाइल सॉरी कस्टम हेडिंग बस लेना चाहते हैं, या फिर आप हेडिंग नहीं कॉपी करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हेडिंग कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ कर्सर रखा हुआ था, ओके करते हैं। अब जब नेक्स्ट टेबल यहाँ पे स्प्लिट होगी जहां से भी आपने कर्सर रखा था, उसके साथ हेडिंग भी, चूंकि हमने कॉपी करने का ऑप्शन चुना था, तो हेडिंग भी कॉपी होके आएगी, और टेबल भी आपकी वन के बाद टू से अलग हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप हेडिंग नहीं चाहते हैं तो वापस जब आप स्प्लिट करते हैं यहाँ पे नो हेडिंग कर देंगे, और यहाँ पे ओके करेंगे, तो हेडिंग आपकी देखिए कॉपी नहीं होगी। तो ये था आपका स्प्लिट करने के लिए। साथ ही इसके बाद ऑप्शन दिया हमारे ऑप्टिमाइज का, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि अपने रो का साइज, कॉलम का साइज अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे पूरी टेबल में ऑप्टिमाइज करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जाएंगे देखिए कह रहा है मिनिमम कॉलम विड्थ एडजस्ट, कॉलम का साइज साइज है मिनिमम करना है, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए पे मिनिमम कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये ऑप्टिमल कॉलम विड्थ, तो इसमें क्लिक करेंगे तो ये भी आपका ऑप्टिमल, अगर
आपने बढ़ा रखा है तभी ये काम करेगा। जैसे मैं इसको वापस से ऐसे ही कर लेता हूँ और फिर से हम चलते हैं अपने इसमें। पहले सिलेक्शन करना होगा हमें, तभी ऑप्शन ये आपका ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ऑप्टिमल करते हैं, तो वापस से बराबर जो है आपके जो कॉलम से वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऑप्टिमल हाइट के साथ, सॉरी बिट्स के साथ। और साथ ही इसी तरह से और भी कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे इसमें, लेकिन जब आप सिलेक्शन करेंगे तभी। तो मैंने दो यहाँ पे पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया और फिर हम चलते हैं। ये आपके कॉलम्स के लिए मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, अगर आपको बराबर कॉलम बांटने हैं तो क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारे कॉलम जो दिख रहे हैं आपको, देखिए बराबर आपको दिखेंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो ऑप्शन इनको यूज कर सकती है, तो कॉलम्स के लिए दिए हैं। ठीक इसी प्रकार से रो के लिए भी आपको मिलेगा ऑप्टिमल रो हाइट, यानी जितनी रो हाइट कम हो सकती है कर दो। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, है ना, ऐसे। और फिर हम इसको एक बार सेलेक्ट करके वापस से करके देखते हैं। ये हम जाते हैं यहाँ पे ऑप्टिमल साइड में और इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने किया ऑप्टिमल रो हाइट, क्लिक करते हैं। देखिए जो ऑप्टिमल रो हाइट में क्या है, ऑटोमेटिक उसने अपनी सभी जो रो का साइज है वो एक जैसा बना दिया है। ठीक है, इस तरह से दिया डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो ऑप्टिमल में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है वो, जितनी आवश्यकता होती है, जितना कम से कम कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो इस तरीके से, अब ये जो नंबर से देखिए मेरे अल्फाबेट क्रम से सेट नहीं है, तो इनको सेट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब आप जाएंगे आपके डिजिट सॉर्टिंग वाले ऑप्शन में इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए, यानी आरोही या अवरोही क्रम में सेट करना। तो मुझे ये पहला वाला जो कॉलम है ये करना है, जो कि मेरा न्यूमेरिक है, तो मैंने न्यूमेरिक कर लिया, यानी न्यूमेरिक वैल्यू है। असेंडिंग डिसेंडिंग यानी आरोही में अवरोही में सेट करना है, तो मुझे असेंडिंग पे करना है और ओके करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए सेट करूंगा तो जो मेरी वैल्यूज हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये अल्फाबेट क्रम, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर पे आरोही क्रम में सेट हो चुकी हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे प्रोटेक्ट सेल। अगर आप किसी सेल में प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ मुझे इस सेल में प्रोटेक्शन लगाना है, तो इतना मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, सेल प्रोटेक्ट हो जाएंगी। और फिर जब आप यहाँ पे देखिए टाइप करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपने सिलेक्शन करके इसमें प्रोटेक्शन लगा दिया है। और देखिए यहाँ पे मैं राइट करता हूँ तो यहाँ पे तो आप इसमें राइट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसमें राइट करने की कोशिश करूंगा ये सेल्फ प्रोटेक्टेड मोड में ऑन है, इस वजह से यहाँ चेंज नहीं कर सकते। इसको हटाने के लिए आप फिर से वापस क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ठीक है, और जब ओपन कर देते हैं तभी देखिए राइट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ओपन होगा। अगला देखिए ऑप्शन मिलता है हमारा ये सम करने के लिए। तो देखिए इसमें आपको, अगर आपको सभी इन वैल्यू का सम करना है तो सिंपल आप कर्सर रख लीजिए और यहाँ पे ये देखिए आपको सिग्मा का साइन यानी सम का दिख रहा होगा ऑप्शन। तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सम लिख के आ रहा है, लेकिन ये जो हमारा सेल्फ सिलेक्टेड है वो सही तरीके से सिलेक्टेड नहीं है। अब हमें क्या करना है इसमें, एक बार यहाँ पे आप क्लिक करें, दिखाने लगेगा आपको। ठीक है, और हमको वापस से इस पे ये तीनों सेल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तीनों नंबर्स को ऐसे सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट कर देंगे तो A1 से A3 यहाँ पे देखिए इसका एड्रेस आ गया। फिर आपको एंटर की प्रेस करनी है और जैसे एंटर की करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये टोटल आ चुका है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैं इन नंबर्स का टोटल चाहता हूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्सर रख लिया। ठीक है, कर्सर रखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इस वाले विकल्प में सम पे क्लिक करेंगे एंड देन इसके बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये D1 सिलेक्टेड है और मुझे सभी वैल्यू को करना है। तो हम फिर से वापस यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट कर दे देंगे। और देखिए यहाँ पे A1 से C1, यानी A1 से यहाँ का C1, ये हमारा A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम। ठीक है, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो आपका टोटल है वो आ चुका है। कुछ इस तरीके से आपको सम करना है अपने टेबल में। अगला इसी में एक ऑप्शन और मिलता है हमको, इंसर्ट और एडिट फार्मूला। अगर आप इसमें कोई कह रहा चेंजेस करना चाहते हैं फार्मूले में, तो इसमें जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से वही ऑप्शन दे देगा एडिट करने के लिए, और वापस से अपना आप इसको सिलेक्शन करके इसमें जो भी बदलाव करना चाहें कर सकते हैं और फिर वापस इसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये एडिट के लिए देता है। अगर ऑप्शन में उनको मिलता है टेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको टेबल की प्रॉपर्टी सेट करनी है, जैसे उसमें टेबल के नाम क्या देना चाहते हैं आप, ठीक है, वो नाम सेट कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें चाहे तो टेक्स्ट फ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो सेट कर सकते हैं। कॉलम्स आप सेट कर सकते हैं, कितना आपको उसकी कॉलम बिट्स रखनी है, बॉर्डर क्या रखना है कॉलम में, बैकग्राउंड क्या सेट करना है आपको। ये सारी प्रॉपर्टी एक तरीके से अगर आपने यहाँ सभी ऑप्शन को यूज किया है तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं वही ऑप्शन हमको मिलते हैं। आप अपने हिसाब से इनको देख सकते हैं, जो ऑप्शन आपको सेट करना हो उस पर अप्लाई करें एंड ओके करेंगे, आपका इफेक्ट आपका आ जाएगा। जैसे मैं एक यहाँ पे बैकग्राउंड लेता हूँ और इस पे मैं एक काम कर लेता हूँ, मुझे बैकग्राउंड पूरे पे लगाना है या इतने पे लगाना है, तो मैंने मान ली पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब हम टेबल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं।
यहाँ पे कलर पे चलते हैं और मैंने एक कलर यहाँ पे ले लिया सिंपल और यहाँ से ओके कर दिया। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरे में जो है आपका जो टेबल प्रॉपर्टी के द्वारा हमने जो बैकग्राउंड कलर डाला है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने देखिए आपके जो सारे टेबल्स के ऑप्शन हैं वो मैंने आपको बता दिए। जब आप इसमें टेबल पे काम करते हैं तो आपको उन सभी ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से आपको कभी सेल इंसर्ट करना पड़ता है, कभी डिलीट करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ेगा, आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन सभी ऑप्शन का यूज कैसे करना है और खासकर तो यहाँ पे नंबर्स को जोड़ना है या उनका फार्मूला लगाना है, तो ये चीजें आपको जरूरत के लिए काम आती हैं। इस वजह से इनको एक बार करके जरूर देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप दोबारा उन्हें कमेंट में मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको दोबारा से एक बार आपको वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ और आगे के जो ऑप्शन बचे हुए हैं मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा। थैंक यू। जय हिंद।